मनी चाहिए। ये पॉकेट मनी? पॉकेट मनी क्या होता है? पॉकेट मनी का मतलब है पूरे महीने का खर्चा एक साथ दे दो। रोज रोज कौन भिखारी की तरह हाथ फैलाएगा। कमा के दे रहे हो ना जो मेरे से मांग रहे हो। बचपन से देखती आ रही हूँ नोबिता और कैनी जी को भी पॉकेट मनी मिलती है, इसलिए हमें भी चाहिए अब। ये नोबिता कैनी जी कौन है? तुम्हारे लड़के दोस्त कब से बनने लगे? यही तुम्हें बिगाड़ रहे होंगे। अरे मम्मी, लड़के नहीं, कार्टून है वो, कार्टून। अरे भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ पॉकेट मनी दोगी कि नहीं दोगी? नहीं दे पाऊंगी मैं। खाने के लिए खाना मिल रहा है और रहने के लिए घर मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ज्यादा चालाकी करोगे निकलो घर से बाहर। कॉलेज में कोई समोसा खाता है तो कोई ब्रेड पकोड़ा खाता है, कोई पेटिस खाता है, और हम लेकर जाते हैं सब्जी पराठा, अचार पराठा। इसमें हमारी पूरी जिंदगी निकल रही है। अरे काम से दे दो पॉकेट मनी, दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो? किस्तें भी तो भरनी होती है। इस दुनिया में इकलौता परिवार हमारा ही है जिसके घर में सारी चीज किश्तों पे आती है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफा, सब कुछ। अरे कहाँ से लाए इतना पैसा जो नगद चीजें ले लूं? तेरे बाप का बस नहीं चलता, वो अंडरवियर भी किस्तों पे ले आए। इस किस्तों ने तो मेरी पूरी जवानी ही खा ली है। और ऐसा है, यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। ये लो, सिर्फ 2 घंटे के लिए मिला है, फिर उनको भी कहीं जाना है। वाह, 1 साल से 1 लाख की स्कूटी ले रखी है, पर एक नया हेलमेट नहीं लाया जा रहा। क्यों? क्योंकि हेलमेट तो किस्तों पे दिया नहीं जाता। ओए दीपाली, टीवी चला। ये तो चल ही नहीं रहा। थप्पड़ मार। मुझे नहीं, इसको। ओ, बताओ, 55 इंच का टीवी ले रखा है, रिमोट थप्पड़ मार के चल रहा है। क्योंकि सेल तो ले नहीं जाएंगे, सेल तो किस्तों पे नहीं मिलते ना। दीपाली यार, एसी चला, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। पंखा चला ले, मौसम ठंडा हो रखा है, एसी की क्या जरूरत है? किस्तों पे एसी ले लिया है पर चलाना नहीं है, और जबरदस्ती चला लो तो इनका एक ही डायलॉग रहता है, बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा क्या? अरे भाई जब चलाना नहीं था तो लिया क्यों? चलो फिर मैं पंखा ही चला लेती हूँ। अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना मैं, पंखा बंद रहने दे। किस किस के कपड़े गंदे हैं, दे जाओ जरा। ये लो। अरे हाथ से कपड़े क्यों धो रहे हो? वॉशिंग मशीन रखी, उससे धो। कभी कभी हाथ से भी धो लेने चाहिए कपड़े, शरीर की कसरत हो जाती है। अरे मम्मी झूठ क्यों बोल रहे हो? जब हाथ से ही कपड़े धोने थे तो वॉशिंग मशीन क्यों ली? और जब वॉशिंग मशीन लिए तो हाथ से कपड़े क्यों धो रहे हो? कपड़े मैं हाथ से धो रही हूँ, मुझे तकलीफ नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों हो रही है? जाओ यहाँ से। अभी तो वॉशिंग मशीन के 8 महीने की किस्तें बाकी हैं। अब मैं समझ गई मम्मी हाथ से कपड़े क्यों धो रही है, क्योंकि बिजली के बिल की किस्तें नहीं बनती ना। अरे यार, हमारे पापा की तो सारी सैलरी किस्तों में ही चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे किस्तों के लिए कमा रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली का बस चले ना तो वो ताजमहल भी किस्तों पे खरीद ले, बस उनका बस नहीं चलता। इसीलिए कहती हूँ पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ, सरकारी नौकरी लग जाएगी, किस्तों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देख के शादी भी कर दूंगी। मम्मी किस्तों तक तो ठीक था, पर ये शादी की बार बार मत बोलो, मुझे तो शादी के नाम से डर लगने लग गया है। अब शादी ने क्या कर दिया? क्यों? बचपन से सुनते आ रहे बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ, शादी कर देंगे, बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ, शादी कर देंगे। और जब शादी की उम्र हुई तो लड़के जला के मारने में लग रहे हैं। ये सब हमारी बारी में ही होना था। लव मैरिज करो तो घर वाले मारेंगे, और अगर अरेंज मैरिज करो तो लड़के फ्रिज में भर देंगे। अच्छा इतनी फालतू की बातें मत किया करो। क्या करना है इतनी पढ़ाई करके सरकारी नौकरी का, जब कट के फ्रिज में ही घुसना है तो? मुझे किस्तें भरना मंजूर है, लेकिन फ्रिज में कट के जाना मंजूर नहीं है। अरे तुझे तो डरने की जरूरत ही नहीं है, तू तो इतनी सूखी सी है, तुझे तो काट के चमनप्राश के डब्बे में रख देगा। अच्छा बस करो, इतनी डराने वाली बातें मत किया करो, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे मम्मी, आपके टाइम की बात बिल्कुल अलग थी, जो होता था वो एडजस्ट कर लिया जाता था, अब तो कुछ भी हो सकता है। क्या इन सब चीजों से डर के कमाना धमाना पढ़ना लिखना सब बंद हो जाएगा क्या? अरे मम्मी वो सब छोड़ो, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप बस शाम को पापा से पॉकेट मनी ला के दे देना, और प्लीज मुझसे शादी की बात मत किया करो। फिर पॉकेट मनी की बात छेड़ दी, इसके अलावा काम धंधा तो तुम्हें है नहीं। ऐसा है खुद ही मांग लेना पापा से पॉकेट मनी, मेरे से लो लो पोछा नहीं होता।